दोस्तों, एक 90s हिंदी फिल्म गानों का फैन होकर जो हर दिन 90s के गाने सुनता है, कुछ दिन पहले मैं अपने मोबाइल फोन के प्लेलिस्ट पर कुछ 90 के दशक के गाने सुन रहा था और रैंडमली शफल पर लगातार 3 गाने साल 95 से बजे और उसके तुरंत बाद साल 98 से। ये गाने थे राजा को रानी से प्यार हो गया फ्रॉम 1995's अकेले हम अकेले तुम, जाती हूं मैं फ्रॉम द सेम ईयर्स ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन, उसी साल की रिलीज बरसात से गाना एक हसी लड़की से हो गया है मुझे प्यार, फिर उसके बाद 98 की हिट पिक्चर गुलाम से जादू है तेरा ही जादू और प्यार तो होना ही था से जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। And immediately my mind made the connection between 1995 and 1998 and how possibly more than any other year from the decade that was the 90s, there were no better musical years in Hindi films than 95 and 98. Of course, ऐसा कोई साल नहीं गया 90s में जिसके अंदर यादगार हिंदी फिल्म गाने नहीं थे, परंतु मेरे हिसाब से 95 और 98 जैसे साल नहीं आए। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया? अगर नहीं तो जस्ट सैंपल द रेंज ऑफ हिट एल्बम्स दैट केम आउट इन 1995, जिनके गाने सारे टीवी, सारे रेडियो काउंटडाउन शोज पे महीनों तक सुनाई देते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, बरसात, अकेले हम अकेले तुम, राजा, रंगीला, बॉम्बे, कूली नंबर 1, सबसे बड़ा खिलाड़ी, त्रिमूर्ति, राम जाने, बाजी, आंदोलन, बेवफा सनम, नाजायज, प्रेम, साजन की बाहों में, याराना। मतलब उस साल की वैरायटी देखी आपने। फिल्में चाहे हिट थी या फ्लॉप, परंतु संगीतकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। DDLJ में एक के बाद एक मधुर और सुपर हिट गाने थे। बरसात was Nadeem Shravan's best work of 1995. I mean, have you seen the kind of tracks that film had? फिर राजा, another superb soundtrack from Nadeem Shravan. अकेले हम अकेले तुम में अनु मलिक ने एक भी एवरेज गाना नहीं बनाया, सारे खूबसूरत कॉम्पोजिशंस थे। The songs of Karan Arjun could be heard everywhere you went in 1995. रंगीला was A.R. रहमान's first हिंदी एल्बम और आज तक उस फिल्म के गाने लोग सुनते हैं। बॉम्बे was another master class from A.R. रहमान और इस फिल्म के गाने हर हफ्ते सुपर हिट मुकाबला के टॉप पे होते थे। The songs of Coolie number 1 were all the rage back then. सबसे बड़ा खिलाड़ी के गाने काउंटडाउन शोज पे बहुत आते थे दोस्तों। Even a flop film like Bazi had some wonderful songs sung by Udit Narayan which to this day sound like gold. A disaster like Andolan is still remembered for its songs. You couldn't get me to watch साजन की बाहों में, but boss, क्या गाने थे उस पिक्चर में। Same with प्रेम, जिसके गाने बहुत पॉपुलर थे काउंटडाउन शोज पे इन 1995। दोस्तों, 95 में जितने भी संगीतकार थे सभी ने अपनी छाप छोड़ी। As did कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, अलका याग्निक, साधना सरगम। If you were a Hindi film fan in 1995, you could not have asked for more. ये बात मैं आपको 100% सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। उस साल जितनी बार मैं अपने लैंडआवर वाले घर से मेन मसूरी के मॉल रोड गया, पिक्चर पैलेस सिनेमा के सामने जो ऑडियो कैसेट स्टॉल था वहां पे, ये मैं ही जानता हूं दोस्तों। कभी कभार तो एल्बम के साथ मैं उन दिनों के 2-in-1 ऑडियो कैसेट्स भी खरीद कर आता था बाजार से, और आज तक मेरे पास उन दिनों के कुछ कैसेट्स और सीडीज हैं जो मैंने संभाल के रखे हैं मसूरी वाले घर पे। अब एक नजर डालते हैं साल 1998 पर, जो कि मेरे हिसाब से पूरे 90 के दशक में से वही साल है जो कि 95 को टक्कर दे सकती है। जस्ट हैव अ लुक एट सम ऑफ द साउंड ट्रैक्स फ्रॉम 98। कुछ कुछ होता है, दिल से, गुलाम, करीब, सोल्जर, प्यार किया तो डरना क्या, बड़े मियां छोटे मियां, प्यार तो होना ही था, जब प्यार किसी से होता है, सत्या, दुश्मन, मेजर साहब, 1947 अर्थ। वाकई में 98 was also a हिंदी फिल्म फैन डिलाइट, एक बुफे आप कह सकते हो। तब तक सीरीज आ चुके थे तो मैंने अपने कलेक्शन में कई यादगार फिल्म एल्बम्स ऐड किए। जस्ट शो मी वन बैड सॉन्ग इन दिल से, A.R. रहमान's मास्टरपीस। उस एल्बम को आज भी सुनो तो लगता नहीं है कि गाने 26 साल पहले के हैं। कुछ कुछ होता है कि सारे गाने अच्छे हैं। गुलाम was another जतिन ललित शोकेस एल्बम। करीब में अन्नू मलिक ने क्या खूबसूरत गाने दिए दोस्तों। बड़े मियां छोटे मियां was the massiest album of the year.
प्यार किया तो डरना क्या gave us the anthem of 98, ओ जाने जाना. Uttam Singh was on his mark with Dushman. Vishal Bhardwaj gave us Satya, a terrific album. To this date, I love Rahman's soundtrack to 1947 Earth. And if you think that Kumar Sanu was done by 98, just go listen to the way he sang in जब प्यार किसी से होता है. भाई साहब एक के बाद एक बढ़िया गाने गाए शानू दा ने इस फिल्म में. Undoubtedly 1998 belonged to Jatin Lalit. कुछ कुछ होता है, गुलाम, प्यार तो होना ही था, जब प्यार किसी से होता है, प्यार किया तो डरना क्या, और एक छोटी सी फिल्म भी थी बड़ा दिन के नाम से, जिसमें कुमार शानू ने बड़े प्यारे गाने गाए जतिन ललित के. सुनिए कभी अगर नहीं सुने हो आपने. So now to the difficult task of picking between the 2 years. Well, मैं जरूर आपकी राय पढ़ना चाहूंगा, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना दोस्तों. And well, if I have to give you an answer, तो बड़ी मुश्किल से मैं कहूंगा 1995. शायद मैं यहां पर बायस नजर आऊंगा, पर जो गाने 95 में आए थे वो अलग थे दोस्तों. अगर मैं बैठकर याद करूं तो DDLJ, रंगीला, बरसात, अकेले हम अकेले तुम, करण अर्जुन, राजा और बॉम्बे जैसी फिल्मों के गाने, क्या असर पड़ा दोस्तों मुझ पर और मेरे दोस्तों पर, पूरी इंडिया पर. तो आई हैव टू से इट वाज समथिंग एल्स. सो बाय विस्कर 95 एजेस 98 फॉर मी. बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है और वीडियो कैसी लगी. लेट मी नो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जेमी ऑल्डर सेइंग गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.